विश्वामित्र जी ने कहा कि धर्म रो रहा है क्योंकि यज्ञ नष्ट हो रहा है, इसलिए दशरथ तुम यज्ञ की रक्षा कर लो। दशरथ, आज मैं धन दौलत मांगने नहीं आया हूं, आज मैं केवल यज्ञ की रक्षा के लिए राम को मांगने के लिए आया हूं, मुझे राम दे दो। दशरथ जी महाराज ने ये शब्द सुना तो मोह में इतने बंध गए थे, मोह बंधन में इतने बंध गए थे कि विश्वामित्र जी महाराज का ये शब्द अच्छा नहीं लगा। सुन राजायति अप्रिय वाणी। अच्छा बोलो, ये प्रिय वाणी है कि अप्रिय वाणी है? ये प्रिय वाणी है कि नहीं? कि हम धन दौलत नहीं मांग रहे हैं, रुपया पैसा नहीं मांग रहे हैं, हम यज्ञ की रक्षा के लिए राम को मांग रहे हैं। बोलो, ये प्रिय वाणी है कि अप्रिय? ये प्रिय वाणी है, लेकिन प्रिय वाणी अप्रिय वाणी लग रही है। प्रिय वाणी कैसी लग रही है? अप्रिय वाणी। कभी कभी बड़ी कंडीशन खराब हो जाती है समाज में। जैसे घर के अंदर से आवाज आई, घर के अंदर से आवाज आई, कान लगाए तुमने, तुम बाहर बैठे, ये क्या हुआ अंदर? कहीं बर्तन गिरे। अच्छा, बर्तन गिरे? बर्तन गिरे, किसने गिराए बर्तन? अब नौकर ने अगर बर्तन गिराए तो तुम खरी खोटी सुनाओगे कि नहीं? जल्दी बोलो, क्योंकि उसके प्रति तुम्हारा मोह नहीं है। समझ रहे हो कि नहीं? और पत्नी ने अगर बर्तन गिराए हो तो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, उसके प्रति तुम्हारा मोह है। समझ गए? और नौकरानी ने यदि बर्तन गिराए तो खरी खोटी कल से मत आना, नुकसान करती है। यहां पैसा देता हूं, फोकट में काम नहीं करती है, कल से मत आना, नुकसान कर दिया। 50 खरी खोटी सुनाओगे। क्यों? तुम्हारा पत्नी से मोह है। बोलो, है कि नहीं? ओ मोह है तो तुम्हें बर्तन प्रिय नहीं है, पत्नी प्रिय है। क्यों भाई? बर्तन प्रिय है कि पत्नी? जल्दी बोलो, खुल के बोला करो जरा, क्यों डरते हो? बात जो सही है वो सही है, बात तो बिल्कुल सही है। मोह जिससे होता है, मैं एक बात बताऊं आपको, आपके बेटे ने, पुत्र ने संपत्ति नष्ट कर दी, आप क्या कहोगे? चलो कोई बात नहीं बेटे, आखिर तुम मेरे ही बच्चे तो हो, संपत्ति में तुम्हारे लिए ही तो कमा रहा था, अब तुम्ही ने नष्ट कर ली तो कोई बात नहीं, कमाई तो तुम्हारे लिए थी, तुम्हारे लिए कमाई थी। लेकिन अगर पड़ोसी का बेटा तुम्हारी संपत्ति नष्ट कर देगा तो FIR करोगे कि नहीं करोगे उसके खिलाफ? जल्दी बोलो, जल्दी बोलो। फिर ये थोड़ी कहोगे कि मेरा बेटा पड़ोसी का बेटा बराबर, कोई बात नहीं। क्यों? मोह किसके प्रति है? संपत्ति के प्रति मोह नहीं है, मोह है संतान के प्रति। बस बात यह है कि दशरथ जी का मोह किस नहीं देना चाहते। वो कहते राज्य चला जाए, संपत्ति चली जाए, विश्वामित्र जी खजाना ले जाए, लेकिन मेरे बेटे को न ले जाए। अच्छा बोलो, बेटा बीमार होता है तो तुम डॉक्टर से क्या कहते हो? जमीन जायदाद सब चली जाए, डॉक्टर साहब बेटा ना जाए, इसकी रक्षा करो। क्यों? यही कहते हो कि नहीं कहते हो? बेटा ना जाए, जमीन जायदाद रुपया पैसा जो भी जाना हो चला जाए, लेकिन बेटा ना जाए। कुछ लोग तो यहां तक कह देते हैं कि मेरा जीवन भले ही चला जाए, बदले में प्राण बच जाए, मेरे प्राण चले जाएं लेकिन मेरे बेटों के प्राण, मेरे बेटे के या मेरी संतान के प्राण बच जाए। क्यों? ये बात है कि मोह है। किसके प्रति मोह है? संतान के प्रति मोह है। भैया एक बात बताएं, लेकिन शास्त्र क्या कहता है? शास्त्र यही कहता है, सामान्य से सामान्य बात भी महत्वपूर्ण हो जाती है प्यारे, जब उस बात को आप धर्म से जोड़ देते हैं। तो सामान्य से सामान्य बात भी महत्वपूर्ण बन जाती है। कब? जब आप उसे धर्म से
जोड़ देते हो। हरिश्चंद्र की सामान्य से सामान्य बात है। तारा ने कहा कि क्या कर रहे हो आप, मुझे डांट रहे हो कि मुझे कर चाहिए, लेकिन समझ नहीं रहे हो ये पुत्र है, समझ नहीं रहे हो पहचान खो दी है, मैं पत्नी हूं। हरिश्चंद्र ने यही तो कहा था कि मैं जानता हूं कि ये पत्नी तू है, तू मेरी पत्नी है, ये पुत्र है, लेकिन मैं पत्नी और पुत्र का त्याग कर सकता हूं, जब तक जिंदा हूं तब तक धर्म का त्याग नहीं कर सकता हूं, इसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। बोलो सामान्य सी बात कितनी महत्वपूर्ण बन गई कि मैं धर्म नहीं छोड़ सकता हूं। विश्वामित्र जी ने जैसे ही राम जी को मांगा तो इतना अप्रिय शब्द लगा दशरथ जी को कि तुलसीदास जी महाराज लिख रहे हैं, भगवान शंकर कहते लिखो, ये मैंने सुना ही नहीं है, आंखों से देखा भी है कि सुन राजा अति प्रिय वाणी, हृदय कंप मुख दुति कुम्हलानी। चेहरा सूख गया, कांपने लगे, पसीना एकदम आ गया। अच्छा बोलो ये हार्ट अटैक के लक्षण है कि नहीं? हाँ, हार्ट अटैक के लक्षण तो यही है नहीं? जैसे एकाएक कोई बात सुनकर के धक्का लगे, चेहरा सूख जाए, पसीना आ जाए, कांपने लग जाओ, तो ये अटैक है। और मैं कहता हूं दशरथ जी को पहला अटैक यही हुआ, और तीसरे में तो चले ही गए वो, तीसरे में चले गए वो। पहला अटैक जब विश्वामित्र जी ने राम जी को मांगा, दूसरा अटैक जब कैकेयी ने राम को वन भेजने का वरदान मांगा, क्यों भाई, दूसरा अटैक। और तीसरा अटैक जब सुमंत जी वापस आए, बोले राम लौटे नहीं, तो तीसरे अटैक में चले ही गए। बोलो चले गए कि नहीं चले गए? डॉक्टर लोग कहते हैं क्यों भाई अवधेश क्या प्रमाण है, तीसरे अटैक का प्रमाण है, हैं? तीसरे अटैक का प्रमाण माना जाता है कि तीसरा अटैक नहीं आना चाहिए, अगर तीसरा अटैक आया तो व्यक्ति बचेगा नहीं। कुछ लोग तो ऐसे हैं कि जो पहले ही में चले जाते हैं, और कुछ लोग ऐसे हैं कि अटैक पर अटैक होते रहते हैं फिर भी क्यों भाई, अटैक पर अटैक होते रहते हैं लेकिन फिर भी डटे रहते हैं। क्यों भाई, डटे रहते हैं कि नहीं डटे रहते? जाको राखे साइया मार सके ना कोई, बाल ना बांका कर सके चाहे जो जग बैरी होए। सीधी सी बात यह है, कितना ही कोई अटैक क्यों ना करे, लेकिन भगवान यदि रक्षक है तो उसका कुछ भी बिगड़ता नहीं है। दशरथ जी महाराज ने कहा महाराज प्राण ले लो, राम को मत लो। देह प्राण ते प्रिय कछु नाही, सो मुन देव निमिख माही। ये प्राण से ज्यादा प्रिय कुछ नहीं है, प्राण ले लो। विश्वामित्र जी बोले प्राण लेने आए हम? अच्छा एक बात बताओ, हम यज्ञ में आए, यज्ञ में आए, क्या लेने के लिए आए हैं? यज्ञ की कृपा लेने आए हैं। क्या लेने आए हैं? यज्ञ की कृपा लेने आए, प्राण लेने नहीं आए किसी का। यज्ञ की कृपा से प्राण की रक्षा करने के लिए आए हैं। जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ने, तो मौत की लड़ाई व्यक्ति लड़ने लगता है, लेकिन मैं कहता हूं इसके लिए यदि तुम्हें अपनी रक्षा चाहिए तो व्यथा को कोई डॉक्टर की दवा ठीक नहीं कर सकती। बोलो भाई, व्यथा को कर सकती है क्या? है कौन सी डिस्पेंसरी में दवा बनी है कि व्यथा दूर कर दे? कोई बीमारी हो, रोग हो, लेकिन यही को रोग कर औषधि नहीं। अगर कोई बीमारी है, कोई परेशानी, बीमारी से परेशानी है, उसके लिए दवा बनी है, डिस्पेंसरियां बनी हैं, डॉक्टरों का अनुभव बना हुआ है। बोलो है कि नहीं? लेकिन यदि आपके जीवन में व्यथा आ गई है और वो व्यथा ऐसी व्यथा आई है कि रोग पकड़ में नहीं आ रहा है, लेकिन आप मरने के लिए
तैयार हैं। ऐसी कंडीशन में आपके अंतर मन की व्यथा को भगवान राम की कथा ही दूर कर सकती है, और कोई उपाय नहीं है। केवल राम की कथा सत्संग सुनोगे तो तुम्हारी व्यथा दूर हो जाएगी। तो आज विश्वामित्र जी महाराज ने कहा देखो हमें प्राण नहीं चाहिए ना, केवल राम चाहिए, राम। सावधान, मैं यही तो कह रहा हूं कि जब अंदर व्यथा आ जाती है तो उसको गुरु का उपदेश ही दूर कर पाता है। कौन कर पाता है? गुरु का उपदेश। अच्छा, ऐसी कंडीशन में दशरथ जी महाराज ने सहारा गुरु जी का लिया। क्या सहारा लिया गुरु जी का? विश्वामित्र जी ने कहा राम क्यों नहीं देना चाहते हो? दशरथ जी बोले राम हमारे हों तो दे दें, जब हमारे है ही नहीं तो हम कैसे दे दें? जैसे ये साल है, ये गर्म साल, हम गर्म वस्त्र ओढ़े हुए हैं। अब आप कहो महाराज ये दे दो, हम कहे भैया ये हमारा नहीं है, हमको स्वयं ठंडी लग रही थी तो ओढ़ा दिया है किसी ने, अब जाऊंगा उसका वापस दे दूंगा, हमारा हो तो ले लो, जब हमारा है ही नहीं तो फिर हम कैसे दे दें? आप पीछे ही पड़ जाओ कि नहीं 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 देना पड़ेगा, तो हम कहें प्राण ले लो लेकिन इसको मत लो। फिर यही कहेंगे कि हम प्राण देने को तैयार हैं लेकिन इसको मत लो, क्यों? ये हमारा है नहीं। फिर ये धरोहर के रूप में हमारे पास, जिसका है ये उसी का है। तो दशरथ जी ने कहा कि राम हमारे होते तो हम दे देते, राम जी हमारे है ही नहीं। अच्छा तो किसके हैं राम ये बताओ, नाम बताओ किसके राम है? तो पहली बात तो ये है कि राम जी के ऊपर संतों का अधिकार है, पहला है कि नहीं? फिर भक्तों का अधिकार है। आप कहो महाराज कैसी बातें कर रहे हैं आप? भगवान राम ने यह अधिकार दिया है। जन डर पहु मुनि, मुनि पहले किसका नाम आया? मुनियों का आया। जन डर पहु मुनि सीध सुरेशा, ओ तुम ही लाग धरि हो नर वैसा। तो पहले मुनियों का नाम आया, आया कि नहीं आया? तो सीधी सी बात, भगवान राम पहले ऋषि मुनियों के हैं, इसके बाद किसके हैं? भक्तों के हैं। किसके हैं? भक्तों के। पहले संतों के हैं फिर भक्तों के हैं। और सत्य बता रहा हूं आपसे कि संत भी अगर समर्पित हैं तो याद रखना परिवार के लिए समर्पित नहीं है, परमात्मा के लिए समर्पित है। अगर परिवार के लिए संत होते समर्पित तो बोलो परिवार को छोड़ते कैसे? छोड़ते क्या? हाँ, कुछ ऐसे साधु हैं फसली जो, क्यों? हाँ फसली, जो परिवार में फंसते हैं और फिर परिवार में ऐसे फंसते हैं कि वो निकलने की भी कोशिश करते हैं। किस कंडीशन में निकलने की कोशिश करते हैं? घर में हुई खटपट तो चल बाबा के मठ पर, अब नहीं रहेंगे इस घर में, क्यों? खटपट होती रहती है रोज, तो चल बाबा के मठ पर। फिर बाबा जी ने कहा आश्रम में है काम, इसे संभालो। किसे संभालो? आश्रम का काम। जो रमते राम होते हैं वो काम नहीं करते, उनसे कहो जैसे पहुंचे कहे काम, कहे हम तो रमते राम। मतलब रमते राम का मतलब है सीधी सी बात है, हम काम वाम नहीं करते हैं, जहां मिली दो तहां रहे सो, रमते राम। सावधान, ठाकुर जी की सेवा करो, ठाकुर जी का कार्य संभालो। और सत्य तो ये है भैया कि संत जो होता है वो परमात्मा के लिए जीता है। किसके लिए जीता है? परमात्मा के लिए। अच्छा, लक्ष्मण जी के लिए कहा कहिए तात सो परम विरागी, तृणसम सिद्ध तीन गुण त्यागी, परम विरागी। अच्छा, परम विरागी लक्ष्मण है तो कहते क्या हैं? गुरु पितुमातु न जानो काऊ, कहो स्वभाव नाथपति आऊ, मोरे सबई एक तुम स्वामी दीन बंधुर अंतर यामी। मोरे सबई एक तुम स्वामी दीन बंधुर अंतर यामी।
अच्छा एक बात आपको बताएं, माता पिता भी प्रसन्न होते हैं, ऐसी बात नहीं। जब लक्ष्मण जी ने ये बात कही तो सुमित्रा जी ने क्या कहा था, तात तुम्हार मात वैदेही और पिता राम सब भांति सनेही, जो पैसी राम बन जाही तो अवध तुम्हार काज कछु नहीं। पुत्रवती जुवती जग सोई, रघुपति भगति जासु सुत होई। इसलिए मैं कहता हूं कि भगवान के हो जाओ, माता पिता से अलग हो, हम ये नहीं कहते हैं, ये हम नहीं कहते हैं माता पिता से अलग हो। लेकिन भैया कुछ संत ऐसे होते हैं, भगवान अपना कार्य कराने के लिए ही उन्हें भेजता है, लेकिन किसी परिवार को माध्यम बना देता है। तो उसे ये समझना चाहिए, क्या समझना चाहिए, कि हम तो निमित्त हैं, हम क्या हैं, निमित्त हैं, लेकिन जो भी आया है भगवत कार्य करने के लिए, वो भगवान ने उसे मुझे निमित्त बना करके भेजा है। लेकिन ये मेरा नहीं है, ये तो भगवान का है। इसलिए भगवान की वस्तु को हमें भगवान के कार्य के लिए ही समर्पित कर देना चाहिए। तो दिए वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पित, गोविंद की वस्तु गोविंद के लिए समर्पित है, भगवान की वस्तु भगवान के लिए समर्पित है। यही भाव माता पिता का भी होना चाहिए, यही भाव होना चाहिए माता पिता का। तो आज भगवान किसके लिए आए, सही बताओ? अयोध्या राज्य के लिए आए कि दशरथ जी के लिए आए, कि यज्ञ की रक्षा करने आए, धर्म की रक्षा करने आए, गौ ब्राह्मण की रक्षा करने आए? नमो ब्रह्मण्य देवाय गौ ब्राह्मण हिताय चो जगत हिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नुमः। भगवान तो इसके लिए आए हैं, विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, विश्व की उत्पत्ति का वही हेतु है। तो आज विश्वामित्र जी यही तो कह रहे हैं कि ये राम यज्ञ की रक्षा के लिए आए हैं, लेकिन आज तुम अयोध्या में उनको प्रतिबंधित कर रहे हो। कहे महाराज देखो हम प्रतिबंधित नहीं कर रहे हैं, अब किसके लिए आए हैं ये गुरुदेव जानते हैं, क्योंकि राम गुरुदेव की धरोहर, मेरे पास तो धरोहर के रूप में है, वस्तुतः राम गुरुदेव के हैं। गुरुदेव, हाँ वशिष्ठ जी महाराज, ओ हो वशिष्ठ जी महाराज, हाँ। सीधी सी बात यह है, दशरथ जी सोच रहे थे कि वशिष्ठ जी महाराज का नाम अगर ले देंगे तो विश्वामित्र जी बिना ही मांगे चले जाएंगे, कहेंगे वशिष्ठ से कौन मांगे, क्योंकि ऐसा एक बार मैंने क्रोध किया कि वशिष्ठ के 100 बेटे भस्म कर दिए। ऐसा क्रोध मैंने वशिष्ठ के पुत्रों पर किया कि 100 बेटे एक ही साथ भस्म। अब हम उन्हीं वशिष्ठ से कहें कि राम को दे दो तो कहें मुंह को भस्म करना चाहते हो क्या? जब हमारे 100 बेटे पहले भस्म कर चुके हो, अब रामहू को भस्म करना चाहते हो क्या? और जब वशिष्ठ जी नहीं कहेंगे तो फिर हम निश्चिंत हो जाएंगे। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। वशिष्ठ नहीं चाहते हैं कि यज्ञ की रक्षा हो, बोलो जल्दी, चाहते हैं कि नहीं यज्ञ की रक्षा हो? कौन महात्मा ऐसा संसार में होगा कि यज्ञ की रक्षा ना हो? विश्व, एक बात बताएं, ये जो संसार का मोह है, जिस मोह के कारण तुम भगवान को नहीं पहचान पा रहे हो, मोह के कारण ही तुम धर्म सत्कर्म से उतना नहीं जुड़ पा रहे हो। मोह किससे जोड़ देता है? व्याधियों से जोड़ देता है। और जब तुम व्याधियों से जुड़ जाओगे तो बोलो यज्ञ से कैसे जुड़ पाओगे? जल्दी बोलो। चाहते हुए भी यज्ञ से जुड़ नहीं पाओगे, क्योंकि व्याधियों ने तुम्हें परेशान कर रखा है। और जब व्याधियों ने तुम्हें परेशान कर रखा है तो यज्ञ से तुम कैसे जुड़ पाओगे? ये मोह सकल व्याधन कर। लेकिन इस मोह को यदि दूर करना है, मोह से दूर रहना है, इसके लिए उपाय केवल राम कथा है, सत्संग है, बस यही विकल्प है और कोई विकल्प नहीं है। वशिष्ठ जी को बुलाया गया तो वशिष्ठ जी ने दशरथ जी को उपदेश सुनाया। क्या सुनाया? उपदेश।
तब वशिष्ठ बहुविधि समझावा, नृप संदेह नास कह पावा। बोलो संदेह, ये भ्रम जो था वशिष्ठ जी महाराज ने उपदेश के माध्यम से महाराज दशरथ का दूर कर दिया कि नहीं, किया कि नहीं। और जैसे ही वशिष्ठ जी ने उस भ्रम को दूर किया, मोह को दूर किया, अज्ञानता को दूर किया, उसी समय विश्वामित्र जी बोल पड़े, देह भूप मन हर्षित तजहु मोह अज्ञान। क्यों, ये स्पष्टीकरण हो गया कि नहीं, तजहु मोह अज्ञान। क्यों, सत्य सत्य है नहीं, ये मोह अज्ञान था, तभी तो विश्वामित्र जी कह रहे हैं देह भूप मन हर्षित तजहु मोह अज्ञान, धर्म सुजस प्रभु तुम कहाँ इन कहयति कल्याण। धर्म सुजस, आपको यश मिलेगा और धर्म की रक्षा होगी और इनका कल्याण होगा। लेकिन इस अज्ञान के कारण, मोह के कारण आज अपयश के पात्र मत बनो। और वशिष्ठ जी ने भी कहा, राजन ये राम केवल पुत्र बन के ही नहीं आए हैं, तुम ये मत सोचना कि ये पुत्र हैं, ये तो पुत्र के रूप में, परमात्मा पुत्र के रूप में आया है। किसके रूप में आया है, परमात्मा पुत्र के रूप में परमात्मा आया। अच्छा एक बात बताएं आपको, गाय पशु नहीं है, लेकिन 33 करोड़ देवता ही बोलो गाय के रोम रोम में समाहित हुए, और वो गौ माता को स्वर्ग से ले आए कि नहीं ले आए, कहां से ले आए, गौ को स्वर्ग से गाय को ले आए, गौ मां को ले आए। रोम रोम में देवताओं का वास है। लेकिन याद रखना, पशु संस्कृति में गाय ने जन्म तो लिया है, लेकिन वो पशु है नहीं। उसने पशु संस्कृति में केवल जन्म लिया है, लेकिन अगर पशु उसको बोलो भाई, ये अज्ञान माना जाएगा कि नहीं माना जाएगा, ये क्या माना जाएगा, अज्ञान। लेकिन ज्ञान क्या है, आज सत्संग में तुम बैठे हो, ये सत्संग मंच ही तो तुम्हें ज्ञान दे रहा है कि गाय पशु संस्कृति में जन्म तो ली है, लेकिन वो पशु है नहीं। वो इतनी महत्वपूर्ण है, इतनी महत्वपूर्ण है प्यारे, कि इस यज्ञ मंडप में 33 करोड़ देवताओं का आवाहन वेद मंत्रों के द्वारा किया जाता है। तब देवता आते हैं, वो कुंटलो हविष्यान इनको दिया जाता है, बोलो आहुति के रूप में। इसके बाद भी शायद एकाध देवता कोई संतुष्ट ना हो। क्यों भाई, शायद कोई एकाध देवता रह जाए फिर भी। लेकिन एक बात मैं आपको बता देता हूं, इन देवताओं को संतुष्ट करने में एड़ी चोटी का पसीना आपको एक करना पड़ेगा, और इसके बाद भी शायद कोई ना कोई असंतुष्ट रह जाए, पूरे संतुष्ट ना हो। लेकिन रोम रोम में समग्र देवताओं का वास है गौ माता के। अगर आपने एक गौ माँ को बड़ी सरलता सहजता से संतुष्ट हो जाती हैं, उनको संतुष्ट करने में कोई ज़्यादा प्रयास नहीं करना पड़ता है। लेकिन एक ही गौ माँ को अगर आपने सेवा करके उनको दिव्य भोजन प्रसाद दे करके संतुष्ट कर दिया, तो 33 करोड़ देवता अपने आप संतुष्ट हो जाएंगे, फिर सबको संतुष्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो कहने का मतलब ये अज्ञान है कि अगर तुम पशु मानते हो, पशु संस्कृति में उसका जन्म हुआ है, लेकिन वो पशु नहीं है। ऐसे वशिष्ठ जी कहते हैं कि राम तुम्हारे यहां आए हैं, वो पुत्र बन के आए हैं, वास्तव में वो पुत्र नहीं है, पुत्र बने हैं, वो साक्षात परमात्मा है जो जगत कल्याण के लिए आया है। हे दशरथ, अज्ञानता को दूर करो, ये मोह को दूर करो। दशरथ जी की आंखें खुल गईं, उन्होंने राम जी का हाथ पकड़ा और विश्वामित्र जी के हाथ में सौंप दिया। बोलो सौंप दिया कि नहीं सौंप दिया। लेकिन ये अज्ञानता
और मोह आदि का बंधन, इससे मुक्ति कब मिली महाराज दशरथ को? जब संत वाणी सुनी, सत्संग सुना, तब इसलिए मैं कहता हूं कि सत्संग को सुनिए, सत्संग सुनते रहिए। सत्संग समय समय पर हो तो जरूर सुनना चाहिए। इससे क्या होता है? मोह अज्ञान दूर होता है। इसलिए मोह अज्ञान से जब आप दूर हो जाएंगे तो भगवान आपको